Everyone, good morning, good afternoon and good evening. My name is विश्वदीप and welcome to सेमेस्टर्स वाला लेक्चर नंबर 5 में हम फिर से सी प्रोग्रामिंग को आगे लेके जाएंगे। अभी तक हमने बेसिक से काफ़ी सारी चीज़ें देखी, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस सीखी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सीखा। अब हम आगे बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है सी टोकन्स। अब सी टोकन्स क्या हैं? अलग अलग टाइप के टोकन्स होते हैं लाइक कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स। एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं बचपन में तो आपको पहले अल्फाबेट्स ABCD सिखाया जाता है, फिर अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से सिखाया जाता है कि वर्ड बनाया जाएगा। BOY इज बॉय, CAT इज कैट एंड सो ऑन। जब आप थोड़ा और बड़े होते हैं तो आपको ग्रामर के हिसाब से यह बताया जाता है कि यह शब्द या ये इंग्लिश का वर्ड किस कैटेगरी में जाएगा। ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो, कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, हमने अल्फाबेट्स देख लिए पहले लेक्चर में, ABCD से लेके Z, कैपिटल और स्मॉल, 0 से लेके 9 डिजिट्स, और सारे स्पेशल सिंबल्स, डॉट, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, ब्रैकेट, सब कुछ आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। हमने अल्फाबेट सीख लिए, इनसे हम कुछ इंग्लिश वाले वर्ड्स भी बनाएंगे, कुछ वर्ड बनाएंगे, पर ये वर्ड किस कैटेगरी के होंगे, इस वर्ड को कहेंगे क्या, ये नाउन है कि प्रोनाउन है। जब हम लैंग्वेज इंग्लिश वाली जो है उसमें कंपोजिशन ऑफ कैरेक्टर्स को वर्ड कहते हैं, यहां कंपोजिशन ऑफ कैरेक्टर्स को टोकन कहा जाता है। तो टोकन एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का जो रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अब ये टोकन क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन एटसेट्रा। वहां अलग अलग नाउन, प्रोनाउन, अलग अलग कैटेगरी ऑफ वर्ड्स होती हैं। यहां पे कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है अलग अलग टाइप के टोकन, जो कि ये हो सकते हैं। एक वर्ड या एक टोकन जो सी लैंग्वेज में है, कीवर्ड हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं। एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है और ये एग्जैक्टली होता क्या है। किसको लिटरल बोलते हैं, किसको कीवर्ड बोलते हैं, एंड सो ऑन। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स जो हैं हमारी डिक्शनरी के वर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग में। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्शनरी है ऑलरेडी, भैया ये कार है, नहीं नहीं ये बॉटल है ना। हर चीज का एक वर्ड है और उस वर्ड का प्री डिफाइंड मीनिंग है कि इस वर्ड को ऐसे ही यूज करने का है। डिक्शनरी में ऐसे लाखों वर्ड्स हैं सेम। जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हो तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ ऐसे डिक्शनरी वर्ड होते हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग और यूसेज पहले से डिफाइन किया गया है। इन वर्ड्स को कहते हैं कीवर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज। तो प्री डिफाइंड या रिजर्व्ड वर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ईच कीवर्ड हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस एंड ओन फंक्शनैलिटी। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज भी इन्हें कहा जाता है। तो हर एक कीवर्ड का अपना एक मीनिंग है, यूज करने का तरीका है, उसकी फंक्शनैलिटी है कि उस कीवर्ड को उसी तरीके से ही यूज किया जाएगा और कुछ नहीं कर सकते। तो ये पहले से डिफाइंड वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग भी पहले से बताया गया है और उनका यूसेज भी बताया गया है। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। जिस बच्चे ने सी प्रोग्रामिंग पहले पढ़ी है कभी, वो तुरंत से जान लेगा, हाँ हाँ सर ये तो देखे हुए हैं। देख सकते हैं ऑटो, ब्रेक, केस, CHAR, कैर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कॉन्स्ट फॉर कांस्टेंट, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फॉर, इफ, गो टू, फ्लोट एंड और भी हैं। आप एक चीज यहां नोटिस करेंगे, जितने भी कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैं सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में हैं। क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं? एक भी कैपिटल लेटर इसमें नहीं है। तो अगर मुझे कीवर्ड ऑटो लिखना है तो मैं यहां लिखूंगा ऑटो, टाइप भी करूंगा तो ऑटो। अगर आपने कीवर्ड ऑटो ऐसे लिख दिया कैपिटल ए के साथ में या बीच में कोई भी कैपिटल लेटर टाइप कर दिया तो फिर वो कीवर्ड ऑटो में काउंट नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई कीवर्ड इनमें से टाइप करेंगे आपके प्रोग्राम में तो वो हमेशा सारे स्मॉल लेटर्स में ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स, सेकेंड कैटेगरी ऑफ
द टोकन्स। क्या होते हैं आइडेंटिफायर? देखो, हमारी रोजमर्रा, हमारी डेली रूटीन की जिंदगी में जो डिक्शनरी वर्ड्स हैं, इनके अलावा कुछ वर्ड्स हमने बनाए हैं अपनी तरफ से, ताकि हम नाम दे पाए। किसको? किसी इंसान को, बिल्डिंग को, रोड को, अपनी कार को, अपने पेट्स को, बहुत सारी अलग अलग चीजों को हम नाम, अपने दोस्तों को भी दे देते हैं। और ये वो शब्द हैं जो डिक्शनरी में नहीं मिलते। दोस्तों को दिए जाने वाले वर्ड तो डिक्शनरी में मिलेंगे ही नहीं। मैं नहीं पूछूंगा कि आपने अपने दोस्त को क्या नाम दिया है, ऑफ कोर्स वो हमेशा टॉप सीक्रेट होता है, बट फिर भी ऑफ कोर्स आप लोग तो टीचर को भी नाम देते हैं जो बताया नहीं जाता है ना। तो ये जो वर्ड्स आप यूज करते हैं ताकि हम दूसरों को नाम दे पाए, क्यों? ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए। मेरा नाम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में आता है। ऐसा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। जब हम कुछ बनाते हैं अपनी तरफ से, वो क्या बनाएंगे हम आगे जाके देखेंगे। वेरिएबल्स बनाते हैं, एरे बनाते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। तो जो भी हम अपनी तरफ से बनाते हैं तो उनको हमें नाम देना पड़ता है, एक यूनिक। वो नाम इसलिए देना पड़ेगा ताकि जब हम प्रोग्राम में उसे यूज करें तो उस नाम से यूज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। तो ऐसी वो सारी चीजें जो हम प्रोग्राम में अपनी तरफ से बनाते हैं और उन्हें नाम देना पड़ता है, वो नाम होता है आइडेंटिफायर, यूज्ड फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा। ये वर्ड वो हैं जिसको यूजर ने डिफाइन किया हुआ है। ये कीवर्ड नहीं हो सकते, ये कीवर्ड नहीं हो सकते। तो देखो, आइडेंटिफायर जब आप नाम देंगे तो इसके कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं। वो नियम क्या है? रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर को डिफाइन करने का जो सबसे पहला रूल है कि आपको इसमें लेटर्स यूज करने की परमिशन है, A to Z कैपिटल वाले, स्मॉल a to Z, डिजिट्स 0 to 9 यूज करने की परमिशन है, और सिर्फ एक अंडरस्कोर। आप देखेंगे दो टाइप के डैश होते हैं, एक होता है बीच में लगता है और एक अंडरस्कोर यहां लगता है। जब आप टाइप करते हैं एक डैश होता है जिसको हम माइनस बोलते हैं और एक अंडरस्कोर होता है इस तरीके से। तो आप इन ही कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। स्पेशल लेटर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर ही आपके पास में आइडेंटिफायर में इंक्लूड हो सकता है और कोई नहीं। डॉट, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन सिंबल, कोई भी इनमें से यूज नहीं हो सकता आइडेंटिफायर में। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर, बस इतना ही आप यूज कर सकते हो आइडेंटिफायर के लिए। ठीक है। दूसरा, मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर, मतलब आपका ये आइडेंटिफायर किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर हम एग्जाम्पल लें तो करेक्ट एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं A1, A2, स्मॉल कैपिटल दोनों चलेगा बिल्कुल। A1 अंडरस्कोर हेलो, ये भी एक सिंगल आपके पास में आइडेंटिफायर हो सकता है। ये सारे करेक्ट वाले हैं, बट आपका जो आइडेंटिफायर है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। 1A अगर आपने लिखा तो ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? लेटर से हो सकता है स्टार्ट, जी हां, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, वो भी चलेगा, बट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता कोई आइडेंटिफायर। ये नियम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा है मस्ट नॉट स्टार्ट विद नंबर और न्यूमेरिकल डिजिट, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, आप आइडेंटिफायर के तौर पे किसी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते जो यहां हमने डिफाइन किए हैं, क्योंकि इनका स्पेशल मीनिंग है। आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम फॉर नहीं दे सकते, क्योंकि फॉर एक कीवर्ड है और इसका यूज अलग तरीके से करना है जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग है, तो आप इसे आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर पाएंगे। मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस इन बिटवीन, मतलब कि जब आप कोई एक सिंगल एग्जाम्पल लेंगे तो आप ऐसा नहीं लिख सकते फर्स्ट स्पेस वैल्यू, दिस इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कीवर्ड, सॉरी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नहीं है ये, बीच में आपने व्हाइट स्पेस लगा दिया, वो नहीं हो सकता। अगर आप लिखना चाहते हैं मीनिंगफुल आइडेंटिफायर का नाम पर आपको बीच में स्पेस भी नहीं देनी है, तो आप यहां अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अंडरस्कोर लगा के आप
सिंगल वर्ड बिना स्पेस के बना भी लेंगे और आपका रूल के अंतर्गत करेक्ट भी आइडेंटिफायर का नाम बनेगा। नेक्स्ट है मस्ट बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी बनाई गई थी, जो हमारी अभी तक यूज में आती है स्पेशली फॉर गेट एग्जाम ऑल्सो, ANSI, आंसी सी। जी हां, उसी के अंतर्गत उसी के तरीके से ये बताया गया है कि एक आइडेंटिफायर मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या होते हैं। ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और कॉमा क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर यूज्ड as array element references. These indicate single and multi-dimensional subscripts. अब ये आपको अभी शायद समझ में ना आए, पर ये सिंपल सी चीज है। इसको कहते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हम एरेज के साथ में यूज करते हैं। पैरेंथेसिस यूज टू इंडिकेट फंक्शंस। यहां पे तीनों टाइप के जो ये हमारे ब्रैकेट्स हैं, ये होता है छोटा, ये मीडियम वाला और ये बड़ा, हम मैथमेटिक्स में इस तरीके से समझते हैं। बट यहां पे इन तीनों ब्रैकेट्स का मीनिंग अलग अलग है। ये एरे के लिए यूज में आता है। पैरेंथेसिस अगर आपने लिखा है तो ये दो तरीके से यूज आता है, या तो आप फंक्शंस के तरीके से, फंक्शंस क्या होते हैं उनके साथ यूज करेंगे, या फिर आप इसे यूज करेंगे कोई भी एक्सप्रेशन को बाउंड करने के लिए। जो ब्रैकेट आप बचपन में मैथमेटिक्स में लगाते थे वो पैरेंथेसिस के लिए ही या पैरेंथेसिस ही होगा। अगर आपने एक्सप्रेशन ऐसा लिखा a प्लस बी, पहले ये सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय c सॉल्व करो और फिर प्लस d सॉल्व करो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहां पे कोई और दूसरा ब्रैकेट आप नहीं लगा सकते, जैसा कि आप अपने मैथमेटिक्स में लगाते थे। यहां सिर्फ पैरेंथेसिस ही यूज होगा। सो यूज टू इंडिकेट फंक्शन कॉल, फंक्शन पैरामीटर्स, और इसके अलावा फॉर एक्सप्रेशंस ऑल्सो। जब आप एक्सप्रेशंस में ये बताएंगे कि पहले ये सब एक्सप्रेशन सॉल्व करो, उसको ब्रैकेट में लिखने के लिए पैरेंथेसिस ही यूज में आएगा। फिर आते हैं हमारे पास ये वाले करली ब्रेसेस, जो दोनों एक साथ एक जैसे कभी भी नहीं बनते हैं, किसी से भी, मुझसे भी एक जैसे नहीं बनते हैं, अलग अलग हो ही जाते हैं, है ना। ये करली ब्रेसेस क्यों यूज में आते हैं? ये करली ब्रेसेस हमारा ब्लॉक बनाने के काम आते हैं। ओपनिंग एंड एंडिंग करली ब्रेसेस मार्क द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ब्लॉक कोड कंटेनिंग मोर देन वन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अल्टीमेटली क्या है, जब हमारे प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी चीज लिखते हैं कि हमारे पास 4 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक सिंगल ब्लॉक के अंदर आएंगे। अब ये ब्लॉक क्या चीज है हम कोड लिखते वक्त समझेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है कि 4 स्टेटमेंट एक सिंगल ब्लॉक के अंदर आएंगे, तो इन 4 स्टेटमेंट को आपको कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बीच में लिखना पड़ेगा, ताकि हम ये बता पाए कि इस पूरे ब्लॉक के अंदर ये 4 स्टेटमेंट हैं, ये चारों स्टेटमेंट आपस में कहीं ना कहीं सिंगल ब्लॉक का पार्ट है। एक ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ये ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट्स इन करली ब्रेसेस के बीच में लिखना पड़ेगा। Comma used to separate more than one statements like separating parameters in function call and many other things. आप जब भी स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर कोई भी दो चीजों के बीच में आपको सेपरेटर लगाना है, कॉमा इज दैट सेपरेटर, जो हमारी नॉर्मल भाषा में भी होता है। जैसे कि हम एक सिंपल स्टेटमेंट में मल्टीपल एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारे पास मोबिलिटी के बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कार, कॉमा बस, कॉमा बाइक, कॉमा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक बस, कॉमा ट्रेन, कॉमा एरोप्लेन। तो ये सेपरेटर के तौर पे हम कॉमा लगा रहे हैं, यहां भी कॉमा सेपरेटर के तौर पे हम लगाने वाले हैं। जहां जहां जिस तरीके से ये कॉमा यूज होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। आगे हमारे पास और भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर्स ये रहे कॉलन। कॉलन हम समथिंग स्पेसिफिक अगर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के लिए है तो हम यूज करेंगे। मल्टीपल इसके यूसेज हैं, जब जैसे वो आएगा हम आपको बताते रहेंगे। सेमीकॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए यूज में आता है, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। एस्ट्रिक स्टार यूज होता है पॉइंटर के साथ में भी और एज अ मल्टीप्लीकेशन सिंबल भी, कि अगर आपको 2 वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप स्टार ही यूज करेंगे, क्योंकि मैथ वाला ये क्रॉस मेरे कीबोर्ड पे तो नहीं दिखता मेरे को। आपके कीबोर्ड पे है ऐसा क्रॉस? दिखता है क्या? कीबोर्ड पे है क्या ये बताना।
ये मत बताना अरे सर वर्ड में तो टाइप कर सकते हैं, वर्ड इज अ वेरी डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम इट इज। मैं कीबोर्ड पे बात करता हूं, कीबोर्ड पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टार ही यूज में आता है। और पॉइंटर के साथ में कैसे यूज में आएगा, जब भी वो आएगा हम आपको अब बताएंगे डेफिनेटली। फिर आता है हैश। अब ये हैशटैग तो आपके लिए जिंदगी का दूसरा पार्ट है जो सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, बट यहां पे हम प्री प्रोसेसर सिंबल इसको बोलते हैं। ये प्री प्रोसेसर सिंबल क्या है, जो भी हमारा प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट होगा उसके पहले ये प्री प्रोसेसर रन होता है। कोई भी स्टेटमेंट जो आप हैश से स्टार्ट होके लिखते हो वो पहले कंपाइलेशन के पहले ही प्रोसेस हो जाता है। प्री प्रोसेसर इज अ मैक्रो प्रोसेसर यूज्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म योर प्रोग्राम बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के पहले ये हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट चलते हैं। पीरियड डॉट यूज टू एक्सेस मेथड ऑफ स्ट्रक्चर और यूनियन। डॉट लगा के हम स्ट्रक्चर और यूनियन के क्या लगाते हैं, यूज करते हैं अगले कुछ मेंबर्स को। जब आप स्ट्रक्चर और यूनियन समझेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं हम एक और नए टाइप के। तो हमने अभी तक कीवर्ड देखे, आइडेंटिफायर देखे, स्पेशल कैरेक्टर देख लिए, अब आएंगे कमेंट्स पे। क्या होता है कमेंट्स? देखिए जब कोई प्रोग्राम लिखता है, अब वो प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलाउड स्टेटमेंट या सिंटेक्सेस को फॉलो करने वाले होते हैं। पर हर कोई पर्सन जो नॉर्मल पर्सन होता है या पहली बार उस प्रोग्राम को देखने वाला है, वो समझ नहीं पाता है कि ये स्टेटमेंट या ये लॉजिक लिखा तो लिखा क्यों, ये चीज बनाई तो बनाई क्यों। तो प्रोग्राम लिखने वाला कुछ कमेंट्स ऐड कर देता है प्रोग्राम में। ये कमेंट्स वो स्टेटमेंट हैं जो लॉजिक को या किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उस प्रोग्राम के पार्ट में दे दिए गए हैं, बट ये रन नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स हैं ताकि एक्सप्लेन कर लिया जाए किसी पर्टिकुलर चीज को कि ये एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है प्रोग्राम में या ये लॉजिक क्यों लिखा गया है। तो कमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होते, ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशन होते हैं या नोट्स होते हैं आपके सोर्स कोड में जो आपने सी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। अब दो टाइप के आपके कमेंट्स हो सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, डबल लाइन या मल्टीपल लाइन कमेंट होते हैं। अगर आपने एक ही लाइन में पूरी कमेंट लिखनी है तो आप कमेंट लिखेंगे ऐसे। आप कैसे करेंगे? दो फॉरवर्ड स्लैश के साथ में। ये फॉरवर्ड स्लैश आपके कीबोर्ड पे दिख जाएगा शिफ्ट के जस्ट लेफ्ट में। तो दो बार फॉरवर्ड स्लैश और जो भी आपके सिंगल लाइन में कमेंट लिखनी है वो आप लिख सकते हो। ये जो भी आप दो फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लिखा जाएगा एक्सप्लेनेशन के तौर पे। अगर आपको एक से ज्यादा लाइन में कमेंट लिखनी है तो आपका कमेंट इस तरीके से दिखेगा। पहले आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर स्टार लिखेंगे, फिर लिखेंगे कमेंट लाइन 1, लाइन 2, जो भी लाइन लिखनी है लिख सकते हो। यहां पे आपको सिंटेक्स या मेथड या कुछ भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रन होने वाला पार्ट नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से यहां लिख सकते हैं, यहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगता। फिर जब आपका आखिरी लाइन खत्म हो जाएगा तो आप फिर से स्टार और फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको बंद कर सकते हैं। इस तरीके से कमेंट्स आप लिखेंगे प्रोग्राम में। ये कमेंट्स यूजुअली इसलिए लिखी जाती हैं ताकि कोई भी नया पर्सन आए और इस प्रोग्राम को देखे तो वो समझ पाए कि ये लॉजिक जो लिखा है उसके सामने का क्या रीजन है, क्या तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास एक और जो हमारा टोकन है वो है लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स। लिटरल या कांस्टेंट ऐसे कंस्ट्रक्ट हैं आपकी लैंग्वेज के जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जब आप बनाएंगे तो उनकी वैल्यू आप फिक्स कर देंगे प्रोग्राम में और फिर उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। अ टोकन दैट डिनोट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, इन्हें आप कांस्टेंट्स भी कहते हैं। एक बार अगर आपने कांस्टेंट बना दिया या लिटरल बना दिया, उसकी वैल्यू लेट से दे दी 5, तो पूरे प्रोग्राम के दौरान उसकी वैल्यू बदलाई नहीं जा सकती। उसकी वैल्यू फिर सेम 5 ही रहेगी, वो बदली नहीं जा सकती। ऐसे कांस्टेंट्स को आप क्या कहते हैं? लिटरल्स कहते हैं। अब हमारे पास एक और
टोकन बच गया है ऑपरेटर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगले सेशन में हम टोकन्स के पार्ट नंबर 2 में सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे।